हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल एमजे स्टडी पर स्वागत है। तो आज हरियाणा जो न्यू सिटी 2025 में होने वाला है, उसके लिए आज हम आपके लिए हिंदी में वर्णमाला टॉपिक को क्लियर करवाएंगे बिल्कुल, यानी कि जीरो से लेकर एंड तक। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक शेयर अपने दोस्तों में फटाफट, क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा बेहतरीन होने जा रही है। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने थ्योरी वाले पोर्शन पर। तो करते हैं हमारी क्लास को स्टार्ट। टॉपिक का नाम है हमारा वर्णमाला। ठीक है, तो हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो भाई हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। याद रखना, जो हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी का। हिंदी का जो शाब्दिक अर्थ है ना, वो क्या है? हिंद से संबंधित है। हिंदी का शाब्दिक अर्थ हिंद से संबंधित। तो भाई सबसे पहले भाषा का चक्कर दिया गया है कि सबसे पहले कौन सी भाषा आई, फिर उसके बाद सबसे पहले थे संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद पतन होना, फिर अवहट भाषा। अवहट भाषा को पुरानी हिंदी भी कहा जाता है। अवहट भाषा को पुरानी हिंदी भी कहा जाता है। हिंदी भाषा को तीन उसमें वर्गीकृत किया जाता है: प्राचीन हिंदी में, मध्यकालीन हिंदी में, आधुनिक हिंदी में। जो हम बोलते हैं भाषा वो हमारी मानक हिंदी। हमारी भाषा कौन सी हम बोलते हैं? मानक हिंदी। देवनागरी लिपि माँ सरस्वती के द्वारा देवनागरी लिपि को लिखा गया था। देवनागरी लिपि को किसके द्वारा लिखा गया था? माँ सरस्वती के द्वारा देवनागरी लिपि को लिखा जाता था। देवनागरी लिपि को भाई बाएं से दाएं लिखा जाता है, यानी कि बाएं से दाएं तरफ जो ये लिखा गया है, ये बाएं से दाएं ही है। वर्णमाला भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण होती है, यानी कि अक्षर। जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो ध्वनि, वर्ण या अक्षर होती है। अक्षर जिसका क्षर नहीं किया जा सकता, जिसे क्षर नहीं किया जा सकता, यानी जिसे खत्म नहीं किया जा सकता, उसे अक्षर कहते हैं। अक्षर जिसे क्षर नहीं किया जा सकता। ध्वनि भाषा की मौखिक इकाई होती है। ध्वनि ध्वनि क्या होती है? भाषा की मौखिक इकाई होती है। वर्ण भाषा की लिखित इकाई होती है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? शब्द। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण या अक्षर कहलाती है। अक्षर जिसे क्षर नहीं, यानी कि क्षर नहीं किया जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता। ध्वनि भाषा की मौखिक इकाई होती है। वर्ण भाषा की लिखित इकाई होती है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द है। अर्थ के आधार पर भाषा की पूर्ण इकाई क्या होती है? अर्थ के आधार पर, यानी कि उसका कोई अर्थ होना चाहिए, के आधार पर भाषा की पूर्ण इकाई क्या होती है? वो वाक्य होती है। क्या होती है? वाक्य, शब्द, यानी कि कोई लाइन। भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य कहलाती है। परिभाषा क्या होगी हमारी वर्ण की, वो भी देख लेते हैं एक बार। वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कितने होते हैं? 52, यानी कि टोटल 52 अक्षर होते हैं। वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। एक बार इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि इनके कैसे वर्गीकृत किया गया है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर 11, व्यंजन 33। स्वर 11 ए आ ई छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऋषि, एनक, औरत, ये सभी 11। और अयोगवाह वर्ण 2 होते हैं। व्यंजन 25 परसी व्यंजन कहलाते हैं, जो कै से लेकर मैं तक होते हैं। 2 उत अक्षिप्त ताड़ंजन होते हैं, वो 2 होते हैं। संघर्षी
जो श वाले होते हैं, श, स्लेट और श और है। अंतंजय व्यंजन होते हैं य, र, ल, व 4 होते हैं और संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। तो कुछ इस प्रकार इन्हें वर्गीकृत किया जाता है और ये टोटल 52 कहलाते हैं। स्वर 11, व्यंजन 33। तो हमारी वर्णमाला की क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे, जिसमें हमने आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी जो बातों पर ध्यान से आपको बताया है। अगर चैनल पे नए, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। अगर आप इसकी क्लास की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं और वीडियो को कर दें लाइक शेयर अपने दोस्तों में फटाफट। धन्यवाद।